नमस्कार जोहार। मैं पूर्णिमा आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने कार्यक्रम स्वच्छ भारत में। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि स्वच्छ रहना कितना महत्वपूर्ण है। सिर्फ स्वच्छ रहना ही नहीं बल्कि अपने वातावरण को स्वच्छ रखना भी हमारी जिम्मेदारी है। और इसी जिम्मेदारी का महत्व समझते हुए फुटकल गांव की छात्राएं दे रही हैं स्वच्छता का संदेश। तो आइए देखते हैं। आज हम रातू के फुटकल टोली में आए हुए हैं और यहाँ पे प्राथमिक उर्दू मध्य विद्यालय है, जहाँ पे बच्चियों को यहाँ के शिक्षक जो हैं स्वच्छता का पाठ बताते हैं। सबसे पहले विद्यालय आकर वो क्लास के साफ़ सफाई करती है, परिसर का साफ़ सफाई करती है। उसके बाद हाथ पांव धोने के बाद विद्यालय में प्रवेश करती है प्रार्थना करके। और इससे होता यह है कि उनके जहां मन मस्तिष्क पे स्वच्छता का जो प्रभाव होता है उससे पढ़ाई में भी मन लगती है। और आगे चल के यही बच्चियां जब समाज के लिए प्रेरणादायक होती है और विवाह करके अपने घरों में जाती है तो यहाँ का जो अनुशासन है वही उनको बाद में काम आता है और इससे बच्चों का परवरिश बढ़िया से होता है, जिसके कारण ये विभिन्न क्षेत्रों में अपना परचम लहराती है। यहाँ के शिक्षकों से जानेंगे कि क्या कुछ पाठ पढ़ाते हैं स्वच्छता के लिए, वहीं बच्चियों से भी जानेंगे कि शिक्षक जो बताते हैं उसको कितनी अमली जामा ये पहनाते हैं। स्वच्छता का हमारे जीवन में बड़ा महत्व है। ये न केवल हमें स्वस्थ बनाता है बल्कि संपूर्ण समाज को स्वस्थ बनाता है। स्वच्छता केवल हमारी व्यक्तिगत स्वच्छता तक ही सीमित नहीं है बल्कि इसमें वातावरण की स्वच्छता तथा लोगों को इसके प्रति जागरूक करना भी शामिल है। स्वच्छता के प्रति लापरवाही हमें कई गंभीर बीमारियों के चपेट में ला सकती है, जैसे डेंगू, मलेरिया, हैजा तथा टाइफाइड। अपने झारखंड प्रदेश में गंदगी का नामो निशान मिटाने के उद्देश्य से आज हर विद्यालय में स्वच्छता के कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं और वहां के छात्र छात्राओं को इसके प्रति जागरूक भी किया जा रहा है। रांची जिले के रातू प्रखंड के फुटकल टोली में स्थित राजकीयकृत उत्क्रमित उर्दू मध्य विद्यालय में भी ये अभियान जोर शोर से चल रहा है। मैं जब यहाँ आया था उस समय तकरीबन 200 सवा 200 बच्चे अध्ययनरत थे। आज के डेट में 500 से ऊपर बच्चे मेरे यहाँ अध्ययनरत हैं, जिसमें से 2-3% अदर हैं, बाकी मुस्लिम माइनॉरिटी से हैं। स्वच्छता का पाठ जैसा कि हम लोग को दिशा निर्देश मिला है विभाग की ओर से, स्वच्छता का कार्यक्रम के लेके हम लोग को विद्यालय में 4 ग्रुप बना है। 4 ग्रुप में क्लास 6 से 8 तक के बच्चियों को प्रत्येक कार्य दिवस पर एक बांध दिया गया है कि अमुक दिन किस बच्ची को सफाई करना है। उसके लिए सफाई मंत्री जो हैं, सफाई मंत्री की अध्यक्षता में अपने अपने विभाग का कार्य को संभालती हैं। सुबह आने के बाद आपका रोड से ऑन रोड से लेके विद्यालय क्लास, विद्यालय परिसर, शौचालय जो बहुत छोटे हैं, जो केजी के बच्चे हैं, कभी कभार और शौचालय भी रूम रहते हुए बाहर में शौचालय कर देते हैं, जिसको टीचरों के द्वारा, हम ही लोग के द्वारा सर सफाई किया जाता है। तो इन तमाम स्थितियों परिस्थितियों को देखने के बाद हम कह सकते हैं कि विद्यालय का जो प्रांगण है बहुत छोटा है, बहुत सीमित है। बच्चे टिफ़िन में जब निकलते हैं खेलने के लिए या शौचालय के लिए पेयजल पानी पीने के लिए जब निकाला जाता है बच्चों को, उस समय बच्चे का प्रांगण में हटाव नहीं होता है। और जब हम अगर ऑफिस में किसी तरह का कोई रिपोर्टिंग का कार्य करते रहते हैं, उस समय 20 गो प्रतिदिन 20 बच्चा 25 बच्चा शिकायत लेकर आता है, उसने हमको धक्का दे दिया, उसने हमको मारा। ये जो झमेला है मेरे लिए, ये बड़ा कष्टकारी है। और दूसरी चीज़ है सर कि मेरे विद्यालय में जितने बच्चे अध्ययनरत हैं उन बच्चों के लिए खेल का जो सामान आया है 75,000 रुपया का ECC कार्यक्रम के तहत, उस खेल का जो सामान है उसको मजबूरी में हम लोग अभी ऑफिस में रखे हुए हैं। रूम में रखने के लिए जगह नहीं है और जहाँ पर बच्चों को खेल में पढ़ाई करवाना है उस रखने का साधन नहीं। तो इस विद्यालय की जो रख रखाव है आप सभी के सामने खुले रूप से आप लोग देखा भी है। और यहाँ की जो पढ़ाई है, जहाँ तक मेरी उपस्थिति में थी उस समय भी पढ़ाई बहुत अच्छी होती थी और अभी तो बहुत ऊंचाई तक चले गए हैं। बहुत कहना चाहिए मेरे पंचायत के सभी स्कूलों में ये स्कूल चाहे कुछ भी मामले, स्वच्छता के मामले में हो, पढ़ाई के मामले में हो, और सभी मामलों में करीब ये उत्कल है, उच्च दर्जा का है और
मुझे इस बात की खुशी है कि हमारे ही पंचायत में, हमारे ही गांव में इस तरह के जो कुछ भी कार्यक्रम जो होता है उसमें मुझे इनवाइट किया जाता है, बुलाया जाता है। कहना चाहिए कि सबसे बड़ी समस्या तो सर बता ही चुके हैं कि यहाँ 500 से अधिक बच्चे हैं और कई बार मैंने इस विषय में शिक्षा विभाग को भी लिख के दिया है, लेकिन इसकी कोई सुनवाई। हाँ, टीचरों की बहुत कमी है, पहले भी थी, लेकिन इतने कम टीचर रहते हुए भी यहाँ के स्टूडेंट आप देख ही रहे हैं कितना टॉप में है। यहाँ प्रधानाचार्य से लेकर शिक्षिकाएं तक स्वच्छता अभियान के प्रति काफी गंभीर हैं। यहाँ प्रतिदिन एक शिक्षिका की निगरानी में छात्र छात्राओं को क्लासरूम से लेकर विद्यालय परिसर तक की साफ सफाई कराई जाती है। ये शिक्षिकाएं यहाँ के छात्र छात्राओं को स्वच्छता की अहमियत समझाती हैं। इसके अलावा प्रतिदिन उनकी व्यक्तिगत स्वच्छता का भी निरीक्षण करती हैं। जो बच्चे सफाई का ख्याल नहीं रखते तो प्रबंधन द्वारा उनके अभिभावकों को बुलाकर उन्हें समझाया जाता है। उसको जब प्रोग्राम चलता है वो 6 to 8 के लिए है, स्पेशल लड़के और लड़कियों के लिए। उसमें ये 12 मॉड्यूल दिया हुआ है, दहेज प्रथा है, बाल विवाह है, फिर और तरह तरह का है। इसी तरह लड़कियों से रिलेटेड जो समस्याएं आती हैं उन लोग से रिलेटेड वो सब बताया जाता है लोग को। हर प्रार्थना सभा में ये बताया जाता है बच्चों को, और क्लास पढ़ाई शुरू होने से पहले 10 मिनट यही नैतिक शिक्षा ये लोग को दिया जाता है। नहीं, उन लोग को ताकीद किया जाता है कि आगे से तुम साफ़ सुथरा होकर के आना, नहीं तो फिर कार्रवाई की जाएगी, दंड दिया जाएगा। साफ़ सुथरा रहता है। हाँ, छोटे बच्चे जो हैं वो आते हैं तो फिर जो मीटिंग होता है पेरेंट्स टीचर मीटिंग, उसमें बताया जाता है गार्जियन को कि आप लोग अपने बच्चों को साफ़ सुथरा नहा धोवा करके भेजें। हर टीचर का एक दिन जिम्मेवारी है, सुबह से लेकर के छुट्टी होने तक साफ़ सफाई करवाना। आधा घंटा पहले आकर, आज मेरा बारी था, हम 8:25 में यहाँ पहुँचे, आए, साफ़ सफाई करवाया। और जब मिड डे मील बनेगा उस समय यहाँ बच्चों को बोरा बिछा के खिलाना, लाइन लगवाना, सब मेरी जिम्मेवारी होगी। उसी तरह से हर एक टीचर करते हैं। बच्चों को साफ़ सफाई से आना चाहिए, नहा धोआ के आना चाहिए। नेल चेक करते हैं, बाल चेक करते हैं, ड्रेस और जूता। बच्चा स्वस्थ रहता है और अच्छा से पढ़ाई करता है, तबीयत भी ठीक रहता है। हाँ, कपड़ा लता और ड्रेस यूनिफॉर्म साफ़ सफाई से आना चाहिए। जी हाँ, बहुत अच्छा है, ध्यान रहता है इस स्कूल में। हमारी बच्चियाँ एकदम पढ़ने में यहाँ जब से आई है हम देख रहे हैं एकदम रेगुलर आनी चाहती है, क्योंकि सर उस पर बहुत ध्यान देते हैं। अगर एक दिन आगे करेगी तो जानती है कि सर उसे बहुत ज़्यादा पनिशमेंट देंगे, और इस वजह से बच्ची मेरी बहुत पढ़ती है यहाँ। जब से लिखा रहे नाम, हमें कोई और इंग्लिश मीडियम का दरकार नहीं है। वो मेरी बेटी एकदम सफाई में आती है, क्योंकि सर बोलते हैं अगर सफाई नहीं आएगी तो सर उसको पनिशमेंट दे के बाहर आउट कर देंगे, और उसके साथ गार्जियन को भी आउट कर देंगे। इस विद्यालय की शिक्षिकाओं के मार्गदर्शन से यहाँ के विद्यार्थी स्वच्छता के प्रति काफी गंभीर हो गए हैं। ये लोग अब स्वच्छता को गंभीरता से लेने लग गए हैं तथा उसके हर आयामों का पालन करने लग गए हैं। ये लोग अपनी व्यक्तिगत स्वच्छता पर तो ध्यान देते ही हैं, साथ ही साथ अपने विद्यालय के वातावरण की स्वच्छता का भी ख्याल रखते हैं। इतना ही नहीं, ये लोग स्वच्छता के प्रति एक दूसरे को जागरूक भी करते हैं। हमें अपनी ड्रेस को साफ़ सुथरा पहन के आना चाहिए, रोज़ नहा के आना चाहिए, नेल साफ़ करके आना चाहिए, बाल अच्छे से बना के आना चाहिए, नाश्ता करके आना चाहिए। जो क्लास की मॉनिटर होती है वो सभी बच्चों को झाड़ू दे के उसके लगवाती है। बरामदा में क्लास में झाड़ू लगाते हैं और सबको देखते हैं कि जो क्लास का पारी रहता है उनको उनसे झाड़ू लगवाते हैं और साफ़ सफाई करवाते हैं। घर स्कूल से घर जाने के बाद मैं ड्रेस उतारती हूँ, कपड़ा पहनती हूँ, उसके बाद मतलब बाल वूल झाड़ती हूँ, उसके बाद झाड़ू लगाती हूँ, फिर पोछा लगा के बर्तन धोती हूँ, उसके बाद माँ बाप को खाना खिलाती हूँ। हम साफ़ सफाई रहने का फ़ायदा ये है कि हम जल्दी बीमार नहीं पड़ेंगे और सुरक्षित रहेंगे। पढ़ाई में भी मन लगेगा और कुछ समझ भी पाएंगे अगर साफ़ सुथरा रहेंगे तो। हमारे टीचर हमें बताते हैं डेली सुबह नहा के आना चाहिए, उससे हमें हमारा मूड फ्रेश रहेगा और हमें पढ़ने में बहुत अच्छा लगेगा, और हमारा मूड फ्रेश रहेगा तो हमें हर चीज़ समझ में आएगा।
हाँ, उन सभी को बताते हैं कि ये सब नहीं करना है, और उन्हें ये भी बताते हैं कि हमेशा नाखून साफ़ रखना है, हमेशा गंदी चीज़ों से बच के रहना है, हमें हाथ धोना चाहिए अच्छी तरीके से। अगर हम हाथ नहीं धोएंगे तो हमारे हाथ में जो भी बैक्टीरिया होंगे वो हमारे खाना के साथ हमारे शरीर में प्रवेश कर जाएंगे और हमें बहुत सारी बीमारियाँ हो जाएंगी। जो स्वास्थ्य मंत्री मतलब कि जो मैं नेल, 2 चोटी और हिप्पी ये सब जो होता है उसे सुधारना और पूरा डिसिप्लिन में आना, उसे देखना, ड्रेस किसका गंदा है उसे देखना, और सारी टीचर लोग को बोलती हूँ कि यस मैम, यस सर, कि पूरा डिसिप्लिन में आया है। और मुझे बोलना यह काम है कि मैं सबको बोलूँगी कि डिसिप्लिन में आने, और जो नहीं आया उसे भी समझाऊँगी कि आने, क्योंकि स्कूल का रौनक बढ़ता है और स्कूल का मतलब नाम ज़्यादा होता है। और डिसिप्लिन के बारे में जैसा स्कूल का ज़्यादा होता है वैसा हम लोग का स्कूल का नाम भी होगा ज़्यादा, डिसिप्लिन रहेंगे तो। शिक्षा मंत्री का काम है कि अगर बीएड वाले सर हम लोग के यहाँ आते हैं, उनका 1 महीना का काम रहता है। अगर वो लोग चले जाते हैं तो उसके बाद अगर हम देखते हैं आके कि पीरियड खाली है कि नहीं, क्लास खाली है कि नहीं, तो जो टीचर यहाँ रहते हैं उन्हें वहाँ भेज देते हैं। अगर टीचर लोग एब्सेंट करते हैं तो हम खुद जाके वहाँ पढ़ाते हैं। स्वच्छता हमारे जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसका पालन करना समाज के हर वर्ग के लोगों के लिए जरूरी है, तभी स्वच्छता अभियान सफल हो सकता है। राजकीयकृत उत्क्रमित मध्य विद्यालय की छात्राओं द्वारा स्वच्छता के प्रति उठाया गया ये कदम समाज के लिए प्रेरणादायक है। इसे प्रत्येक व्यक्ति को अपनाना चाहिए ताकि हमारा समाज एक स्वच्छ और स्वस्थ समाज बन सके। तो जैसा कि आपने देखा कि हमारी छात्राएं कितना अच्छा संदेश दे रही हैं। उम्मीद है कि आप इस संदेश से ज़रूर कुछ सीखेंगे और अपने आप को तथा अपने वातावरण को स्वच्छ रखेंगे। सिर्फ महिलाएं ही नहीं, सिर्फ छात्राएं ही नहीं, बल्कि महिलाएं भी स्वच्छता का महत्व बहुत अच्छे से समझती हैं और इसी महत्व को समझते हुए वह शौचालय को अपना रही है। जी हाँ, रातू के गुटबा टोली की महिलाएं शौचालय को अपनाकर बीमारी मुक्त हो रही हैं तथा अपने वातावरण को स्वच्छ रख रही हैं। तो आइए देखते हैं इस पे एक पेशकश। स्वच्छता हमारे जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसे अपनाने से न केवल हमारा तन मन स्वस्थ रहता है, बल्कि इससे हमारा समाज भी स्वस्थ और सुरक्षित बनता है। अपने झारखंड प्रदेश के गांवों में गंदगी फैलने की मुख्य वजह खुले में शौच करना है। इससे निजात दिलाने के लिए सरकार द्वारा गांव के घर घर में शौचालय का निर्माण कराया जा रहा है। रांची के रातू प्रखंड के गुटवा टोली में भी घर घर में इसका निर्माण कराया गया है। इसकी वजह से गांव में खुले में शौच पर अंकुश लगा है, जिससे सारा गांव स्वस्थ और रोग मुक्त होता जा रहा है। शौचालय के बनने से बहुत ही लाभ हुआ है। हमारे ज़्यादातर अभी हमारे महिलाएं बहनों को जो शौच करने के लिए 4 बजे भोर से ही इंतज़ार करना पड़ता था, वह घड़ी अब समाप्त हो चुकी है। अब वह बिना डर भय, पहले डर भय बना रहता था सड़क में अंधेरे में निकलने के लिए, वो ख़त्म। और विभिन्न प्रकार की बीमारी जो होती थी, हैजा, कोलरा, उन सब बीमारियों से भी हम सब मोहल्ला बहुत ही साफ स्वच्छ, जब सड़क से गुजरते थे तो दोनों तरफ गंदगी लोग फैलाए रखते थे, वो सब से बिल्कुल अब साफ स्वच्छ। हमारे केंद्र सरकार मोदी जी के जो स्वच्छ अभियान के तहत घर घर में जो शौचालय बना, यह देश के लिए बहुत ही कारगर, हम सब ग्रामीणों के लिए भी बहुत बड़ा कारगर सिद्ध हुआ है, हम समझते हैं। और इससे दोनों फ़ायदा हो रहा है। बीमारी हो जाता था, सड़क में लोग गंदगी कर देता था, अब वह सब जल के द्वारा दूर दूर तक कहीं कहीं चल जाता था मक्खी मच्छरों से, तो वो सब अब राहत है। अब स्वच्छ अभियान के तहत बहुत ही सुंदर हम काम को अपने बनाए हुए हैं। परेशानी होता था, लेडीज़ उडीज़ का परेशानी होता है, तो मोदी सरकार दिया है तो लेडीज़ का लिए सुविधा हो गया है, कहीं बाहर नहीं जाना पड़ता है। पहले खुले में जाना पड़ता था, अब बन गया है तो अब घर में यूज होता है, तो परिवार को बाहर नहीं जाना पड़ता है। बहुत गंदगी होता था तो घर उर में पूरा मंडराने चलता था, अब बाथरूम बन गया है तो सुरक्षित हो गया, अपना घर में यूज होता है, अपना कहीं बाहर जाना नहीं पड़ता है। पुरुषों के लिए भी अच्छे है, पुरुष के लिए भी बाहर नहीं जाना पड़ता है, बाथरूम बनल है तो यहीं यूज हो जाता है, तो अच्छा
लगता है। और जब यहाँ शौचालय का निर्माण नहीं हुआ था तब यहाँ गंदगी का अंबार लगा रहता था। बाहर शौच जाने में महिलाओं को काफी परेशानी उठानी पड़ती थी। वे किसी भी तरह से स्वयं को सुरक्षित महसूस नहीं करती थी। बारिश के मौसम में शौचालय जाने में और भी दिक्कत उठाना पड़ता था। गांव में गंदगी की वजह से बीमारियां फैलती थी सो अलग। शौचालयों के निर्माण से अब यहाँ की स्थिति बदल गई है और गांव स्वच्छ तथा सुंदर बन गया है। पहले बहुत कठिनाई होता था, बाहर जाना पड़ता था, इंतज़ार करना पड़ता था बहुत, और चलती रोड है तो बहुत परेशानी भी होता था। लेकिन शौचालय बनने से हमें बहुत फ़ायदा हुआ और मतलब अब दिक्कत परेशानी नहीं होती है और हम सुरक्षित हैं। हम लोग अब पहले बाहर में जाना पड़ता था तो बहुत कठिनाई होती थी, लेकिन अब हम बहुत सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। पूरा फ़ायदा हो रहा है, साफ़ सफाई भी है और मतलब पहले तो बाहर में करने से तो बहुत गंदगी प्रदूषण फैलता है, लेकिन अब अंदर में है तो कोई चीज़ का परेशानी नहीं है और वैसे करने से तो बीमारी भी बहुत फैलता है। लेकिन अब सुरक्षित है हम लोग सब। बरसात के दिनों में बारिश में तो बाहर निकलना बहुत दिक्कत होता है, छतरी लेके जाना पड़ता है। बहुत किसी के पास छतरी भी नहीं होता था तो इसी तरह कपड़ा ओढ़ के भी जाना पड़ता था, पानी लेके बाल्टी में लेके जाना, और लोग देखते थे तो शर्म भी आती थी, है ना। तो अभी हम घर में बन गया है, घर घर में, तो अभी हम बहुत सुरक्षित हैं। बीमारी बहुत कम है, अब सुरक्षित भी है लोग। हाँ, लड़ाई झगड़ा भी होता था लेकिन अब लड़ाई झगड़ा भी नहीं है। अब सब अपने अपने घर में है तो अब कोई लड़ाई झगड़ा का कोई झंझट ही नहीं है। हाँ, बहुत अच्छा योजना है। इसके लिए मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद कि हम महिलाओं के लिए ये चीज़ सोचे और घर घर में ये चीज़ दिए। इसके लिए मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ की महिलाएं बताती हैं कि आज इस गांव में अधिकतर घर में शौचालय का निर्माण किया जा चुका है। इससे खासकर महिलाओं को काफी सहूलियत हो रही है। उन्हें अब शौच के लिए किसी खास वक्त का इंतजार नहीं करना पड़ता। वे जब चाहें अपनी सहूलियत के अनुसार शौचालय का इस्तेमाल करती हैं। इन्हें न तो अब सांप बिच्छू का डर रहता है, न ही असामाजिक तत्वों का। अब शौच की वजह से उनके गांव में झगड़े भी नहीं होते। फिर इसके इस्तेमाल से गांव स्वच्छ और रोग मुक्त भी हो रहा है। का मन बाहर जाकर, हाँ, मोर मैदान बाहर जाकर दिक्कत नहीं होत रहे। इतने सामने है तो एखन अच्छा लागेला। मोर मैदान लागलक तो निकलली अपन कर ली मोर मैदान। घर घर नहीं देखली, घरों का काम बर्बाद है लो और बाहर होकर काम। मैदान करके आवे तब नहीं जाबे हुने खेतना, और नहीं तो कहाँ। अरे तो सुविधा बाथरूम अगर दे दिलो है सरकार तो बहुत अच्छा दिलो है। हाँ, सुविधा है गलो। और हमारा ये शौचालय का जो प्रोग्राम चला था वो 2017 में चला था। 16-17 में ही हम लोग को मिला था काम करने के लिए, जिसमें हम सब दीदी लोग का शौचालय हम ही सचिव, अध्यक्ष और कोषाध्यक्ष के माध्यम से हम लोग सारी दीदियों का शौचालय घर में यहाँ तकरीबन 120 शौचालय का हम लोग निर्माण किए हैं। हम बताना चाहेंगे अपनी बच्ची का बात सर। हमारी बच्ची जो है वो ननिहाल में पढ़ती है, तो वो लोग 2 भाई बहन थे। जब भी आती थी ना, उसका छोटा वाला भाई क्या करता था, इतना उसको दिक्कत होता था बाहर जाने के लिए कि उसको झाड़ी में ले जाना पड़ता था और भाई को लेते, क्योंकि मेरे 2 ही बच्चे थे। तो छोटा वाला जो बेटा था वो उसको झाड़ी तरफ ले जाता था और खड़ा रहता था और बोलती थी हम जा रहे हैं अंदर, तुम बाहर खड़े रहो। उसके बाद फिर वो आती थी। अभी वो आती है ना तो इतना खुश होती है, जब भी आती है छुट्टी में बोलती है बाप रे हमको बाथरूम के लिए इतना दिक्कत होता था। और चूँकि उसको नानी घर में उसको सुविधा मिलता था बाथरूम का, देहात में नहीं मिलता था, तो बहुत दिक्कत होता था। अभी हो गया है कि हम लोग घर घर में जाते हैं ना तो इतना आशीर्वाद देती है बूढ़ी दीदी लोग, दादी लोग, कि हम लोग को इतना परेशानी होता था खेत में जाने के लिए, अब तुम लोग बनवा दी है तो हम लोग बहुत देखती है। और जब भी गाँव घूमते हैं ना तो किसी न किसी घर से हमको सब्जी मिल ही जाता है खाने के, कि लेते जाओ बेटा, तुम इतना अच्छा काम की है ना, ले आज आलू ले जाओ तो आज प्याज ले जाओ, कुछ ना कुछ मिल ही जाता है सर। बहुत अभी जैसे हमारे गांव घुसते ना तो सब तरफ गंदगी रहता था, आप जा नहीं सकते थे। लेकिन अब ये है
कि अभी आप सब तरफ देखिएगा साफ। अब इधर नदी में भी चले जाइए, आप तालाब में भी चले जाइए, या आपका गांव का रोड में भी चले जाइए, आपको कहीं गंदगी नहीं मिलेगा। इससे अभी बीमारी कितना तरह का बंद हो गया है। अभी बरसात में तो और सबसे ज़्यादा डर तो सांप ही का होता था। अभी फिर वो हो गया सांप का, फिर प्लस महिला लोग को, जो अकेली महिला लोग को बाहर जाने में पुरुष का भी बहुत खतरा होता था। अभी सब भी कम हो गया। अभी सबका घर के अंदर रहता है, अपना सुरक्षित जाती है। आप 12 बजे भी जा सकते हैं, 1 बजे भी जा सकते हैं। अभी बहुत तरह का मतलब लेडीज़ लोग के साथ ज़्यादा परेशानी, जेंट्स लोग तो अपना कहीं भी जाएगा, लेकिन लेडीज़ का परेशानी बहुत कम हो गया है। दरवाज़ा बंद, सब बीमारी से छुटकारा। अभी बहुत तरह का बीमारी था, अभी डायरिया कम हो गया है। आपका खाने पीने से जो बच्चा लोग का जो इधर उधर जो फेंका जाता था, सब अभी सब बाथरूम में चला जाता है। अभी देखिएगा कितना अच्छा से साफ़ सफाई का भी ध्यान रखती है सब दीदी लोग, बताते थे कैसे साफ़ करना है। और हम लोग का जो बाथरूम बना है वो क्या बोले, एकदम कम लागत में, क्या बताएं, जैसे 3 फीट का जो गड्ढा होता है उसमें बनाया गया है। गांव में तो पॉसिबल नहीं है ना बड़ा सारा टंकी बनवा के। तो इसमें ये फ़ायदा है कि 3 फीट के अंदर ही केचुआ निकलता है जो सारा मल को खा जाता है। और इससे मतलब जिस तरह का तैयार किया जाता है जो गड्ढा, वो गड्ढा आपका रोशनी के तरफ होना चाहिए ताकि वो सूख जाता है। और इसमें 2 गड्ढा किया हुआ है, एक गड्ढा को आप क्या बोले चालू रखिएगा, दूसरा गड्ढा को आप बंद कर दीजिएगा। तो इससे गंदगी भी साफ़ हो जाता है, प्लस उसका जो जितना बाथरूम जो जमा होता है वो आपका सोना खाद में उपयोग भी होता है। तो बहुत अच्छा खाद भी यूज़ कीजिए, गंदगी भी साफ़ और गांव भी साफ़, और सबका आशीर्वाद भी मिल रहा है। पहले बहुत दादा लोग पैसा लेके मतलब शौचालय बना देंगे बोल के बहुत लोग पैसा लेते थे ना, अब बिना पैसा का उन लोग को बन गया है। तो बस यही हम लोग का गांव में एकदम अच्छा हो गया है, हम लोग को तो बहुत सुविधा हो गया है, प्लस छोटा जो बच्ची लोग हैं उन लोग के लिए। गांव से गंदगी दूर करने में शौचालय की अहम भूमिका होती है। इससे गांव का वातावरण शुद्ध और स्वच्छ बनता है। गुटवा टोली में इसके निर्माण से गांव में स्वच्छता फैल रही है और गंदगी से फैलने वाली बीमारी पर अंकुश भी लग रहा है। तो आपने देखा कि गांव-गांव में जब शौचालय बनता है तो न सिर्फ पुरुष बल्कि महिलाओं के लिए जो आत्म सुरक्षा की जब बात करते हैं तो ये ज़्यादा अच्छा होता है। महिलाएं आज खुश है और कहती है कि घर घर जब शौचालय बना है तो बाहर में जो लड़ाई झगड़े होते थे उसमें कमी आई है। साथ ही साथ बीमारियां जो सबसे ज़्यादा होती थी, खासकर अगर बरसात के दिनों की बात करें तो सांप भी काटता था, बिच्छू भी काटते थे और खेतों से बीमारियां घर तक आती थी, उसमें कमी आई है। और दरवाजे बंद तो बीमारियां कम का जो स्लोगन था वो चरितार्थ होता नज़र आ रहा है। आज के लिए बस इतना ही, अगले अंक में होगी फिर मुलाकात। तब तक के लिए पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। जोहार, नमस्कार। तो देखा ना आपने कि महिलाएं किस तरीके से स्वच्छता को अपना रही हैं, शौचालय को अपना रही हैं तथा बीमारियों से मुक्त हो रही हैं। आप भी ऐसा करें और बीमारियों से मुक्त हो। बातों का सिलसिला को हम आगे जारी रखना चाहते थे पर वक्त की पाबंदी की वजह से हमें यहीं रुकना पड़ेगा। तो उम्मीद है कि आप हमारे इस कार्यक्रम को ज़रूर पसंद करेंगे, स्वच्छता को अपनाएंगे और स्वच्छ रहेंगे। तो आप दीजिए मुझे इजाज़त। तब तक के लिए जोहार, नमस्कार।